बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ख़बरें जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं, लेकिन पहले आपको मैं एक ख़बर देता हूँ कि अगर आप माफिया के साथ खड़े हैं तो फिर आपको नुकसान नहीं होता बल्कि उसका फ़ायदा होता है, और अगर आप माफिया के ख़िलाफ़ जा रहे हैं तो आपका नुकसान होता है, और ये नुकसान आपका जानी नुकसान भी हो सकता है। मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ, और वो मिसाल ये है कि 16 अरब का एक केस था FIA में, रमज़ान शुगर मिल। अच्छा, ये मुलाजमीन का आपको पता है केस था। इसमें शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के जो मुलाजमीन हैं उनके अकाउंटों में अरबों रुपए आए थे, और 16 अरब रुपया टोटल था जिसका ये केस था। इस केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को एक जज साहब थे जिन्होंने बरी किया था। जज साहब ने जब इन दोनों को बरी किया तो उसके बाद फिर जज साहब ने रिटायर तो एक दिन होना था। अब वो जज साहब रिटायर हो गए हैं, और जज साहब की रिटायरमेंट के बाद शहबाज शरीफ ने उन्हें इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगा दिया है वफाक में, और उनको नवाज दिया गया है। ये वही मुकदमा है जिसमें एक और शख्स भी था जिसका नाम था डॉक्टर रिजवान मरहूम। डॉक्टर रिजवान भी इसमें तहकीकात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि वो माफिया के साथ नहीं मिले और उनकी मौत हो गई। और सब जानते हैं कि डॉक्टर रिजवान जो हैं उनकी मौत कैसे हुई। उनकी फैमिली से मिलके भी आप पूछ सकते हैं कि वो इस बारे में क्या बताते हैं। बहरहाल ये नोटिफिकेशन मेरे सामने है। मिस्टर एजाज हसन अवान रिटायर हुए, साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने नवाज दिया, और अब इनको लगा दिया गया है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के अंदर कमिश्नर लगा दिया गया है। ये है जी शहबाज शरीफ साहब का कारनामा। ये मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं, ज़रा आप देख लें। इसके बाद जी एक और चीज़ है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब वापसी का नाम नहीं ले रहे। उसका रीज़न ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था कि पूरा एक प्लान किया हुआ था वापस आने के लिए। उनको ये बताया गया था कि इमरान खान साहब को नाअहल करके गिरफ्तार कर दिया जाएगा, पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत होगी, और खैबर पख्तूनख्वा को दीवार के साथ लगा दिया जाएगा। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनको जेल की बजाय उनके घर को जेल करार दिया जाएगा, और वो अपने घर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद अदालत से उनको रिलीफ मिल जाएगा। ये सारा का सारा एक पूरा प्रोसीजर था जो नवाज शरीफ साहब को बताया गया था। लेकिन हुआ क्या, इमरान खान साहब ने पॉलिटिक्स इस अंदाज में की और ऐसी बहादुरी के साथ की कि उनके लोग दलेर होते चले गए। बंदों ने टूटने से इनकार कर दिया, और इमरान खान साहब एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए, और फिर उन्होंने पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर दी। ये सिचुएशन नवाज शरीफ साहब की असेसमेंट में नहीं थी। अब इमरान खान साहब को क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, नाअहल करना, गिरफ्तार करना, ये पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े मसाइल पैदा कर देगा, और उन मसाइल के दौरान मियाँ नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापस आना मुमकिन नहीं है। इलेक्शन का माहौल बन चुका है। मियाँ साहब पहले भी वापस आए थे और आकर फंस गए थे, उनको जेल जाना पड़ा था, और जेल तो वो चले गए थे, हुकूमत उनको मिली नहीं थी, और फिर वो जेल में सड़ते रहे। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि मैं दोबारा पाकिस्तान आ जाऊँ, और पाकिस्तान आने के बाद मैं जेल चला जाऊँ, और जब मैं जेल चला जाऊँ ऊपर से मैं इलेक्शन भी हार जाऊँ पहले की तरह, और इमरान खान ज़्यादा ताकत के साथ आ जाए, तो इमरान खान तो नहीं छोड़ेगा, वो तो अब पैसे बरामद करेगा और पूछेगा कि लाओ किधर है सामान, किधर है पैसे, दो प्रॉपर्टीज़। तो ये सिचुएशन मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी खौफनाक है। मियाँ साहब ने पाकिस्तान वापस आने से इनकार कर दिया, और मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ और लोग भी पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक खबर और है, ये तो मियाँ साहब है ना, उनका तो एक पुराना रिकॉर्ड है कि जब तक हालात अच्छे नहीं होते वो मुल्क में नहीं आते। जब तक उन्हें ये तसल्ली नहीं दी जाती कि आपके लिए हालात फिजिबल हैं, आप अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, आप महफूज रहेंगे, आपकी प्रॉपर्टीज़ आप महफूज रहेंगी, आपको किसी किस्म का ख़तरा नहीं होगा, आपको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब इसको बहुत बहुत अच्छा समझते हैं। लेकिन जब उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए या उनको गिरफ़्तार रहना पड़े, क्योंकि पिछली मरतबा जब मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे थे तो उन्हें यकीन दिलाया गया था कि आपको गिरफ़्तार तो किया जाएगा लेकिन हालात आपकी फेवर में भी आ जाएंगे, तो वो अपनी बेटी के साथ वापस आ गए। लेकिन जब वो गिरफ्तार हुए तो उसके बाद वो इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हारने की वजह से मियाँ साहब को नुकसान हुआ। पार्टी के लोग कह रहे हैं मियाँ साहब वापस आओ। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी सहाफ़ी हैं, बहुत सारे भिखारी दानिश्वर, वो मिन्नतें कर रहे हैं मियाँ साहब वापस आओ, क्योंकि सारा कुछ ट्राई करके देख लिया, हर चीज़ चला कर देख ली, सारे हथियार इस्तेमाल कर लिया। अब उनका आखिरी हथियार जो है ना वो मियाँ नवाज शरीफ हैं, जैसे कोई एटम बम। अब वो आखिरी बम मारना चाहते हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये जानते हैं कि मैं भी फुस हो जाऊँगा पाकिस्तान पहुँच के, धमाका मेरे से भी नहीं होना। लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने आप को मज़ीद एक्सपोज करने से बेहतर है कि वो इंतज़ार करेंगे बेहतर वक्त का।
जब उनकी कैंपेन खड़ी होगी, जब उनके लिए हालात फिजिबल होंगे, तब वो पाकिस्तान आएंगे। हाँ, ये मुमकिन है कि मरियम नवाज पाकिस्तान आ जाए, उनके केसेस भी ख़त्म हो गए हैं। नवाज शरीफ साहब से जब भी ये सवाल पूछा जाता है कि वापस कब जाएंगे, तो मियाँ साहब कान लपेट के निकल जाते हैं। आज मियाँ साहब बाहर निकले, स्लो लोगों से मिल रहे थे, आराम से लोगों से मिल रहे थे कि अचानक एक सवाल सामने आ गया। और वो सवाल पूछने वाले ने कहा कि मियाँ साहब, वो एतमाद का वोट इसलिए हुआ कि आप पाकिस्तान नहीं थे, आप वहाँ होते तो हालात कुछ और होते। सवाल नॉर्मली खुशामद वाला ही था, लेकिन मियाँ साहब ने कहा कि पाकिस्तान जाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान कब जा रहे हैं, तो मियाँ साहब ने कहा मुझे बहुत जल्दी, फटाफट गाड़ी में बैठ गए। उससे पहले मियाँ साहब को उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई जल्दी नज़र नहीं आ रही थी। तो फिलहाल जिन लोगों ने मियाँ साहब से उम्मीद लगाई हुई है, उम्मीद तो ख़राब हो रही है। दूसरा, एक और सरप्राइज़ जो इमरान खान साहब ने देना था, बड़ा सरप्राइज़, वो है एतमाद का वोट लेने का सदर पाकिस्तान शहबाज शरीफ को कहेंगे। आईन के मुताबिक वो कह सकते हैं, और शहबाज शरीफ को उसके बाद इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। उसको डिले नहीं कर सकते ज़्यादा। अब मामला ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब एतमाद का वोट लेते हैं, तो क्या वो एतमाद का वोट ले पाएंगे? PMLN के कुछ लोगों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील होने के बाद खुद से राब्ता किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से, और उन्हें कहा कि आप अगर हमें टिकट ले देते हैं ना अगले इलेक्शन के लिए, तो हम नून लीग छोड़ के आपकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे और हम रिज़ाइन कर देंगे। तो PTI के लोगों ने ये बात इमरान खान साहब तक पहुंचाई। अब वो बातचीत चल रही है। मसला इसके अंदर एक ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने उम्मीदवार पूरे हैं, ज़्यादातर हलकों में उनके कारकुन मौजूद हैं और उनके सरगर्म लोग मौजूद हैं, और वहाँ पे गुंजाइश नहीं है कि PMLN के MNAs को टिकट दिया जाए दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन कुछ जगहों पे गुंजाइश पैदा हुई है, 2-3 जगहों पे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई माकूल किस्म के बंदे ढूंढ रही है जिनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा सके आइंदा, लेकिन पार्टी के अंदर बड़ी सख्त इसमें मुखालफत आएगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने माजी में जो कॉम्प्रोमाइज़ किया था, दूसरी पार्टी के लोगों को लिया था, ज़्यादातर उन्हीं लोगों ने इमरान खान साहब को धोखा दिया वक्त आने पर। ये लोग जो हैं वो पार्टी बदल लेते हैं, यानी वो देख रहे हैं कि PMLN मकबूल है तो उधर चले गए, पीपल्स पार्टी मकबूल है तो उधर चले गए, आज PTI मकबूल है तो इधर आ जाएंगे, कल जब इमरान खान साहब का बुरा वक्त आएगा तो उनको भी छोड़ जाएंगे। तो इस तरह के लोग मौजूद रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर। इमरान खान साहब को उनके किसी अपने कारकुन ने नहीं छोड़ा। वो लोग जो इमरान खान साहब के अपने ज़ाती कारकुन हैं और लंबे अरसे से उनके साथ मौजूद हैं, चाहे वो सियासत में नए हैं, चाहे वो पुराने हैं, चाहे वो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़के आए हैं, उन्होंने इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ा। तो इमरान खान साहब अपने मुस्तकबिल को और आइंदा हुकूमत को महफूज रखने के लिए और बोल्ड फैसले करने के लिए ऐसे लोगों से बचेंगे तो ही उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन एतमाद का वोट लेने का ज़रूर कहना चाहिए, उसके पीछे एक रीज़न है। देखें, अगर नून लीग के 3-4-5 लोग वोट नहीं डालते शहबाज शरीफ को, तो वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। अब मामला पड़ जाएगा MQM के ऊपर। MQM ये दावे और वादे कर रही है अपने कारकुनों से, और कराची में और हैदराबाद में अपनी साख बहाल करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि ये जितनी महंगाई है ना, ये शहबाज शरीफ की वजह से और इसहाक डार की वजह से है। वो हर जगह पे ये बता रहे हैं कि जितना कुछ भी पाकिस्तान में ख़राबी हो रही है, ये एस्टेब्लिशमेंट की वजह से हो रही है और मौजूदा हुकूमत की वजह से हो रही है। अपने आप को वो शो करते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। और ये जो इस्तीफ़े उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं 7 के 7 लोगों के, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने, ये भी एक प्रेशर टैक्टिस है, एक दबाव डालने का तरीक़ाकार है कि जनाब हम दबाव इतना बढ़ा देंगे और हम लोगों को ये कहेंगे कि हम तो इनके साथ थे ही नहीं, हमने तो अपने इस्तीफ़े हाथों में रखे हुए थे। ये इस्तीफ़े अगर जमा भी करवा देंगे ना जाकर, और ये कह भी देंगे कि जनाब हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, या ये कह देंगे कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते, हम अपोजिशन के बेंचों पर जाकर बैठ रहे हैं, इसके बावजूद ये हुकूमत को गिराएंगे नहीं, ये इस सिस्टम का और निज़ाम का हिस्सा रहेंगे। MQM का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है और लोगों के सामने MQM का बेनकाब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुबैना तौर पर रजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान अरबों रुपया बांटा गया है। उस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुबैना तौर पे MQM के लोगों ने भी लिया है, और कमिटमेंट ये है कि ये शहबाज शरीफ का साथ देंगे जब तक ये असेंबली चलेगी। लिहाजा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो ये अपने आप को बाहर करेंगे, लेकिन अमली तौर पे बाहर नहीं जाएंगे। तो अमली तौर पे बाहर नहीं जाएंगे तो इनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इस जुर्म में कौन कौन शरीक जुर्म है। ये बताना ज़रूरी है कि इस गुनाह में कौन कौन हिस्सेदार है। इसलिए सदर पाकिस्तान को, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये देख ले कि शहबाज शरीफ कामयाब होते हैं, चाहे वो नाकाम होते हैं, दोनों सूरतों में शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए
ज़रूर कहना चाहिए। दोनों सूरतों में शहबाज शरीफ को कहना चाहिए कि आप एतमाद का वोट लें। अगर वो ले लेते हैं तो इसका मतलब है MQM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और बाकी इत्तेहादी ANP वगैरह सारों ने वोट डाला किसको? शहबाज शरीफ को। अगर वो सारे मिलकर शहबाज शरीफ को वोट डालते हैं तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ के हर जुर्म के ऊपर वो अपनी मोहर लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। तो एक मरतबा इन सबको इकट्ठा खड़ा होने दें। ये इमरान खान साहब को ज़रूर करना चाहिए और सदर पाकिस्तान को कहना चाहिए, ताकि लोगों को ये पता चल जाए अगले इंतखाबात में जाकर ये ना कह पाए पीपल्स पार्टी कि वो तो डार साहब ने किया, बहुत बुरा किया, हम तो बहुत अच्छा करते हैं। जाकर अगले इंतखाबात में फजलुर रहमान ये ना कह पाएँ कि जी हम तो बहुत अच्छे थे, हमने तो अपने महकमों में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, वो तो डार ने और शहबाज शरीफ ने तबाही फेरी है। ताकि MQM भी ये ना कह पाए जाकर के आपके सामने हमारे पास क्या था, हम तो सिर्फ हिस्सा थे पाकिस्तान बचाने के लिए, ये तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। तो एक मरतबा इन सबको मौका दिया जाए कि ये दोबारा से शरीके जुर्म हो जाए और लोगों के दिमाग में ताज़ा हो जाए कि कौन कौन तारीख के इस वक्त में जब पाकिस्तानी अवाम को बदतरीन मार पड़ रही है, कौन कौन कहाँ खड़ा है। बल्दियाती इंतखाबात कराची में हो रहे हैं, बड़ी कोशिश की गई रोकने की, MQM ने कोशिश की, पीपल्स पार्टी ने कोशिश की, PSP ने कोशिश की, बल्कि अब सारे इकट्ठे ही हो गए, उन सब ने कोशिश की। फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की, बाकायदा हसास इदारों की रिपोर्टें तक आईं, और लेकिन इसके बावजूद कराची में अब इंतखाबात हो रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात। इन बल्दियाती इंतखाबात के अंदर खून खराबे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हो सकता है कल खून खराबा करवाया जाए और उसी खून खराबे की बुनियाद के ऊपर यह कहा जाए कि जनरल इलेक्शन भी मुल्क में इस वक्त नहीं हो सकते। लेकिन इस सारी सिचुएशन में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी कानून नाफिज करने वाले इदारों की है, और स्पेशली पाकिस्तान की फ़ौज की भी है और पाकिस्तान रेंजर्स की भी है, जो लोग वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं कराची में। तो उन सब को जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी अपनी पूरी करनी चाहिए और अमन व अमान के साथ कराची के अंदर ये इलेक्शन करवाना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन का कल इम्तिहान है कि वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवा सकते हैं या नहीं, क्योंकि अगर यहाँ नहीं करवाएंगे तो फिर ये कभी भी नहीं करवाएंगे और सबको सब कुछ नज़र आ जाएगा। बहरहाल कराची के लोगों को भी मौका मिल गया, हैदराबाद के लोगों को भी मौका मिल गया, दादू वगैरह को भी क्या मौका मिला, क्योंकि देखें पंजाब का इम्तिहान हुआ, पंजाब ने रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एस्टेब्लिशमेंट और उसके हवारियों को शिकस्त दी है, खैबर पख्तूनख्वा ने भी दी है। आज ये मौका जो है वो सिंध के शहरी इलाकों को मिल रहा है कि वो भी शिकस्त दें और ये साबित करें कि वो तारीख के इस मौके पर गलत तरफ नहीं खड़े, तारीख के दुरुस्त सिमत में खड़े हैं। और वो ये साबित कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, जमात इस्लामी भी है, तहरीक लबैक भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, वो इनमें से किसी को वोट दे सकते हैं और PDM से जान छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर शहबाज शरीफ को लेने के लिए कहा गया तो शरीके जुर्म कौन कौन है वो सारे एक मरतबा फिर एक्सपोज हो जाएंगे। इमरान खान साहब को इसमें होशियार रहना पड़ेगा कि इस तरह के लोटों को वो लेंगे तो ये दोबारा लोटे बन जाते हैं, क्योंकि लोटा आदतन होता है, मजबूरन मुझे मुश्किल ही लगता है। ये आदतन लोटे होते हैं, 40-50 लोग हैं पाकिस्तान में टोटल, ये कभी छलांग मार के उधर, कभी उधर, कभी उधर, हमेशा इक्तदार में रहना ये लोग पसंद करते हैं। एक और ख़बर है, उसके ऊपर मजम्मत भी करनी है, और ये इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। सहाफ़ी शाहिद असलम साहब हैं, उनको गिरफ़्तार किया गया है, और इसलिए गिरफ़्तार किया गया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की फ़ैमिली का जो रिकॉर्ड निकला असासों का, उसके ऊपर पहले अहमद नुरानी के ऊपर चढ़ाई की गई, फिर महकमे के अंदर से बंदे पकड़े गए, फिर नौकरियों से फारिग किए गए, और अब ये सहाफ़ी को उठा लिया गया है कि जनाब इनके पास रिकॉर्ड है और इनके थ्रू ये सारी खबर ब्रेक हुई है। और उसके बाद इस सहाफ़ी का 2 दिन का रिमांड भी इस्लामाबाद में हासिल कर दिया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब पासवर्ड दे दें, हम आपके सोर्सेज जानना चाहते हैं, अपने लैपटॉप के और अपने मोबाइल फ़ोन के। देखें, हो सकता है कि इसके सोर्सेज में PMLN शामिल हो, क्योंकि नून लीग को भी बहुत गुस्सा था जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर, और बड़े लंबे अरसे से यानी जिन लोगों ने ये डिपार्टमेंट के अंदर कार्रवाई डाली थी उनका ताल्लुक नून लीग से है, ये सब जानते हैं। लेकिन मामला एक और है कि ताल्लुक किसी भी जमात से हो, ताल्लुक और कुर्बत किसी से भी हो, लेकिन आप गलत हरकत नहीं कर सकते। सहाफ़ी का काम होता है खबर देना, फैक्ट सामने लेकर आना। दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी अगर सहाफ़ी इस तरह के फैक्ट सामने लेकर आए तो ये उसकी एक सहाफ़ती कामयाबी समझी जाती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर उठा के अंदर कर दिया। क्यों अंदर कर दिया भाई? वो सहाफ़ी क्यों अपने पासवर्ड दे, क्यों अपना सोर्स बताए? सहाफ़ी को खबर मिलती इस बुनियाद पे है और सोर्सेज उस पर यकीन ही तब करते हैं जब वो उन्हें डिस्क्लोज़ नहीं करता। यानी मुझे बहुत सारी खबरें रोज़ाना मिलती हैं
अब मैं बताना शुरू कर दूं मुझे ये खबर फलाने दी है, वो दोबारा कभी मुझे खबर नहीं देगा और मुझे कोई और भी दोबारा खबर नहीं देगा। सारे ये कहेंगे कि ये अपने सोर्सेज का बता देता है। तो शाहिद असलम साहब ने कहा कि मेरी हड्डियां तोड़ दें, मुझे उल्टा लटका दें, जो मर्जी आप करें, अब खाल भी उधेड़ दें, तो मैं आपको पासवर्ड्स तो नहीं देने वाला। तो 2 दिन का रिमांड है। मैं उम्मीद करता हूं कि अदालत इंसाफ देगी। मौजूदा हुकूमत ने तो एस्टेब्लिशमेंट का पिट्ठू बनने का फैसला कर लिया है। यानी जिस सहाफ़ी को गिरफ्तार किया जाता है ये ओन कर लेते हैं, जिस सहाफ़ी के ऊपर जुल्म किया जाता है ये ओन कर लेते हैं, ये कहते हैं जी बिल्कुल हम कर रहे हैं। और एक मरतबा भी इन्होंने मजम्मत नहीं की, एक मरतबा भी इन्होंने इन हाथों को रोकने की कोशिश नहीं की। बहरहाल हमारी हमायत और हमारी सपोर्ट जो है वो शाहिद असलम साहब के साथ है। इस मौके पर भी खबर देना कोई जुर्म नहीं है, बजाय इसके कि जवाब दिया जाए कि खबर सही है या गलत है। सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब क्या एक मुकद्दस गाय हैं। इस तरह की जो डाटा है वो तो लीक हुआ था काजी फैमिली का भी, काजी फायद ईसा साहब की फैमिली का भी। ये डाटा तो आप जिस मर्जी सियासतदान का लीक कर देते हैं। अभी हाल ही में ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से बिजनेस कम्युनिटी ने बताया है कि हमारे बड़े बड़े ताजरों के और बिजनेस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका FBR का डाटा लीक होकर दहशतगर्दों के पास चला गया है और वो हमें हमारा डाटा बता के पैसे मांगते हैं, चीज़ें मांगते हैं, हमसे डिमांड्स करते हैं। तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यानी मुकद्दस गाय के खिलाफ कुछ होगा तो कार्रवाई होगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो इस मुल्क में क्या रहने का हक सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा जैसे लोगों को है? क्या हम लोग पाकिस्तानी नहीं है? अरशद शरीफ की फ़ोटो तो एयरपोर्ट से बड़ी जल्दी वहाँ से निकाल के जो है वायरल करवा दी थी। क्या वो उसकी कोई पर्सनल चीज़ नहीं थी? मेरा पासपोर्ट भी उठा के वायरल करवा दिया था। हर बंदे के साथ आपने ये किया है, लेकिन आपके साथ हो जाए तो बहुत गुस्सा आता है। अनफॉर्चुनेट है और हम मजम्मत करते हैं इसकी। शाहिद असलम के साथ हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।